जो कि है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमारे आएगी 10 मार्क्स की। बोर्ड एग्जाम में ये 10 मार्क्स का एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। 10 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा 1 से 2 मार्क्स का हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। 3 से 4 मार्क्स के इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इवन कई बार गारंटी का क्वेश्चन भी आ सकता है 3 से 4 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपके पास आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें आएगा कैलकुलेशन। क्या चीज की कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, कैलकुलेशन आ सकता है कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करना है। इवन कई बार हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे उससे भी आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारे पास इसके अंदर पूरा का पूरा कवर करने के लिए 10 मार्क्स है। इसके अंदर हम सारा का सारा 10 मार्क्स कवर करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना डेफिनेशन से, और जो है हमारी डेफिनेशन, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं और उसके इसेंशियल फीचर्स क्या है। अब पार्टनरशिप की बात करें, हमने कहा कोई भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटर होता है। अगर उसे लगता है कि पैसे की और जरूरत है तो वो किसी व्यक्ति को साथ में लाता है। उसे लगता है किसी व्यक्ति के पास कोई एक्सपीरियंस है इसलिए वो साथ में लेके आता है। उसे लगता है किसी व्यक्ति के पास कोई तजुर्बा है, उसके पास कोई नॉलेज है, उसको साथ में लेके जाना चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश करे। तो एक व्यक्ति जब अपने साथ एक व्यक्ति को और जोड़ता है तो बन जाते हैं 2 लोग, और 2 लोग हमारे को कम से कम पार्टनरशिप में चाहिए होते हैं। तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन्स इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। तो वही कहता है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, कह रहा पार्टनरशिप क्या एक रिलेशनशिप है। क्या एक रिलेशनशिप है? किसके बीच में रिलेशनशिप है? ये 2 लोगों के बीच में, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं पर मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब रिलेशन क्यों कर रहे हैं? ये रिलेशन कर रहे हैं, ये इसलिए रिलेशन बना रहे हैं। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे? रिलेशन सिर्फ बोलने से रिलेशन नहीं होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स। वो कहता है हमारा रिलेशन जो बनेगा वो 2 तरह से हो सकता है, जिसे हम जनरली एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट आपका या तो ओरल होगा या आपका रिटर्न होगा, या तो ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। जनरली हर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट आपस में करते हैं, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट का कोई एविडेंस नहीं होता है। तो हम ओरल एग्रीमेंट की जनरली बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे रिटर्न एग्रीमेंट की। बट ओरल एग्रीमेंट भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि 2 लोग कम से कम मिलते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस शुरू करना है, और बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लोग जब मिल जाते हैं तो वो एग्री करते हैं कि हम कोई ना कोई काम करेंगे। अब वो जो काम करेंगे उसे कह रहे हैं हम बिजनेस। क्या करेंगे? वो करेंगे बिजनेस। क्या करेंगे? बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस का मीनिंग हुआ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी उन्होंने गुड्स लिए हैं या जो भी सर्विसेज हैं, जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, चाहे सर्विस की बात करें चाहे गुड्स की बात करें, उसका सेल एंड परचेज करना ही हमारा क्या होगा? उस बिजनेस का पर्पज होगा। तो हम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। जब वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग। अर्निंग के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो इट मींस उनका यानी एक ऑब्जेक्टिव और होगा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी जरूरी है। तो हमने क्या सीखा कि कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं, वो एग्री करने चाहिए कि बिजनेस शुरू करें, और जो बिजनेस शुरू करे उसका पर्पज होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। बट वही कहता है कि क्या इनके बीच में कोई और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? यस, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। दैट मींस द बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे, या मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है तो उसमें से 2 पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो भी चलेगा। या ये हो सकता है कि 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ने पूंजी लगाई है, एक पार्टनर काम करेगा, एक्टिवली रहेगा। तो वही कह रहा है या तो सारे मिलकर साथ काम करेंगे या कुछ लोग मिलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। इट मींस 2 पार्टनर, अगर एक पार्टनर पूंजी लगा रहा है, एक पार्टनर काम कर रहा है, ये भी चलेगा। तो वो कह रहा है कि दोनों का होना जरूरी है, या दोनों के बिहाफ पर, एक दूसरे के बिहाफ पर एक दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। तो हमने कहा सिंपल से डेफिनेशन अगर हम पढ़े पार्टनरशिप की तो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मीन लॉस आल्सो, in their profit sharing ratio and do the business which is carried on by all or any of them acting for all. That is called mutual agency. That means partners and principal agents relationship होना जरूरी है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए अगर फीचर्स देखें, हमने कहा कम से कम सबसे पहले 2 या 2 से अधिक लोग होने जरूरी है। दूसरा हमने कहा उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होनी चाहिए।
चौथा हमने कहा कैरिड ऑन बिजनेस होना चाहिए कि कोई ना कोई बिजनेस को कैरी कर रहे होंगे। और पांचवा हमने कहा इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, चाहे एक व्यक्ति काम करे चाहे सारे मिलकर काम करें। ठीक, अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं कि दो लोगों का क्या मीनिंग है। तो एक एक करके फीचर समझते हैं पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला फीचर है कि 2 और मोर पीपल। इट मींस कम से कम 2 लोग होने जरूरी है। पर वो 2 लोग कौन होंगे? वो कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये हुआ कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जब भी वो पार्टनर बन रहे हैं, तो उनके पास उस समय ऐसी मानसिक स्थिति उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कंपिटेंट हैं, वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हैं। बात करते हैं मिनिमम, तो हमने डिसाइड किया 2 होने चाहिए एज पर एक्ट। जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 2 होने चाहिए, बट पार्टनरशिप एक्ट में ये डिसाइड नहीं हुआ है, पार्टनरशिप में ये नहीं लिखा हुआ एक्ट में कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए। इट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी कोई एक्ट, एग्जिस्टिंग एक्ट में अगर कोई चीज नहीं लिखी होती है, देन वी गो विद द अदर एक्ट। फिर हम अदर एक्ट देखते हैं कि अदर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो फिर हम गए कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट 2013 में हमने देखा सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि आपके मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 100 पार्टनर हो सकते हैं। और सेम चीज रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में लिखा हुआ है कि कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। इट मींस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बताओ कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए अंडर सेक्शन 464, तो आप बताओगे मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता है कि रूल जो हमारा 10 है मिसलेनियस रूल 2014 का, उसमें मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, तो आपका आंसर होगा 50। बट अगर दोनों साइलेंट है तो हम मैक्सिमम क्या कंसीडर करेंगे? 50 कंसीडर करेंगे। वी कैन नॉट हैव मोर देन 50 पर्सन्स। एक तो ये चीज हो। दूसरी बात करते हैं अगर हम कंपिटेंट की, तो कंपिटेंट का क्या मतलब है? कह रहे कंपिटेंट वो लोग होते हैं जो 2 तरह से कंसिडर किया इन्होंने। कह रहे सारे लोगों को हम कंपिटेंट मानते हैं, हर व्यक्ति को कंपिटेंट मानते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। एक तो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस व्यक्ति का माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, दैट मींस लैक्स द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म रैशनल जजमेंट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सही से समझ नहीं पा रहा है, उस स्थिति में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए, और दूसरा वो रैशनल समझदारी वाला डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए हम उसे कह रहे हैं अनसाउंड माइंड। जैसे ल्यूनेटिक्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड लोग हो सकते हैं, पर्सन्स विद मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इन लोगों को कह रहा है कि ये अनसाउंड माइंड के पर्सन है। इनके साथ अगर कोई भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी अगर एग्रीमेंट किया जाएगा, वो वर्ड एब इनिशियो होगा, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। दूसरा वो कहता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने अगर लीगली अगर लॉ ने कहा है कि हम इस व्यक्ति को पार्टनर के रूप में हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये व्यक्ति जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, उसे हम नल एंड वॉइड कंसिडर करेंगे। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? एक एलियन एनिमीज। अब एलियन एनिमीज क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हम इंडिया में यानी जैसे मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है और पाकिस्तान में कोई वाई व्यक्ति है, इन दोनों का अपना आपस में बिजनेस चल रहा है जो कि इंडिया में रन हो रहा है। सोच के देखिए कल कोई पाकिस्तान के साथ अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, अब वो हमारा उस दूसरे देश का क्या हो गया? व्यक्ति हो गया, उस देश का व्यक्ति हो गया जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, तो उसे हम एलियन एनिमी कहते हैं। और उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप अगर हुई, उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा, उसे पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे यानी एग्रीमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह कोई कन्विक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई यानी केस चल रहा हो, इस तरह के लोगों को हम पार्टनर्स कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया हो। इंसॉल्वेंट कैसे होता है कि अगर कोई बैंकरप्सी का केस हुआ हो और वो बैंकरप्ट कहलाया गया है, लॉ के द्वारा उसे कहा गया कि बैंकरप्ट हो गया है, इस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा, उसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाएगा।